So, hi guys, we'll be starting with the other related crimes in this chapter. First one is outraging the modesty of woman. सेक्शन 74 में इसके बारे में बताया गया है. Just a second. Yeah. Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with an imprisonment which will be of 1 to 3 years plus fine. टू एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट्स है इसके क्या है? क्रिमिनल फोर्स का यूज होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए टू आउटरेज हर मोडेस्टी, और नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू आउटरेज हर मोडेस्टी. ठीक है, मैं एक बार ना यहाँ पे आपको बता देता हूँ. ठीक है. आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इट इज अंडर 74 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 74. राइट. सेक्शन 74 का मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूँ. सेक्शन 74, असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी. इंटेंशन क्या है? इंटेंशन का प्रोस्पेक्ट फिर से आ गया, मतलब मेंस री आएगा इसमें. ठीक है. दैट विल इवेंचुअली आउटरेज हर मॉडेस्टी. ठीक है. इस बात का हमें ध्यान रखना है. हुएवर यूजेस और असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, वो इस पर्टिकुलर क्राइम में अक्यूज माना जाएगा. इसमें एक केस है, तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है. इस केस में क्या हुआ हम ये देखते हैं. द एसेंस ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी इज हर सेक्स. द कल्पेबल इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इज क्रक्स ऑफ द मैटर. देख रही है. कल्पेबल इंटेंशन of the accused is the crux of matter. Always remember that. The word modesty is not to be interpreted with reference to a particular victim. It should be attributed with female human beings as a class. Modesty should be attributed to female human beings as a class. Class. अगर आपने ये लिख दिया अपने आंसर में, इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता. ठीक है. वैसे भी सिर्फ मॉडेस्टी के रिलेशन में यूपीएससी ऑप्शनल में तो क्वेश्चन आएगा नहीं मेरे हिसाब से, बट क्या पता 5 नंबर में आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ ले तो आप ये लिख सकते हैं. असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का आ गया है. आउटरीचिंग द मॉडेस्टी पे भी आया है. एंड सेक्सुअल हेरासमेंट पे भी आया है. तो दो चीजें आ गई क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक. तो यहाँ पे प्लस प्लस करके दो टॉपिक को जोड़ के यूपीएससी पूछेगा अगर पूछेगा तो. ठीक है. सो दिस इज द सी. और दो केसेस हैं. द अल्टीमेट टेस्ट वेदर modesty has been outraged is whether by the accused is capable of shocking a woman's own sense of decency. वो डिसेंसी का प्रोस्पेक्ट आ जाता है मॉडेस्टी में. राइट. पंजाब वर्सेस मेजर सिंह. द एसेंस ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी इज हर सेक्स. द मॉडेस्टी ऑफ एन adult female is writ on her body. Young or old, intelligent or imbecile, the woman possesses a modesty capable of being outraged. Bajaj versus KPS Gill. At a party attended by senior officers of the Punjab government, accused slapped the posterior of the victim after she refused to sit beside him at a party after feeling uncomfortable with his presence. ठीक है. तो इसको भी आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी के प्रोस्पेक्ट के अंदर डाला जाएगा. सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्शन 75 में डिफाइन. राइट. A man committed any of the following acts: physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, or
a demand or request of sexual favors, showing pornography against her, the will of woman, making sexually colored remarks. ये चार चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। शेल बी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं इन्वॉल्व। इसमें अ मैन इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें हुएवर का प्रोस्पेक्ट है। अब इसको आप बोल सकते हैं कि ये जेंडर न्यूट्रल है या नहीं। देखिए, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। पढ़ाई इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, इट इज अ टू वे ट्रैफिक। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आपने इसको नोट किया होगा तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलती है कि ये जेंडर न्यूट्रल है या नहीं। देखिए, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हुएवर आ गया क्योंकि ये चेंज हुआ है। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब। Whoever assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked will be punished with imprisonment of 3 to 7 years plus fine. Voyeurism का prospect भी है। Watching or it in it includes watching or clicking image of women engaged in a private act। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। Someone watches whoever का prospect। ध्यान रखिए इन चीजों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। Whoever watches or captures the image of a woman engaging in private act in circumstances where she would usually have the expectations of not being observed, either by perpetrator or by any other person, at the behest of the perpetrator, or he disseminates such image, shall be punished on first conviction। देखिए, दो कन्विक्शन का प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे। 1 to 3 years प्लस फाइन। ऑन अ सेकंड कन्विक्शन 3 to 7 years प्लस फाइन। प्राइवेट एक्ट क्या होता है? प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स an act of watching carried out in a place which in the circumstances would reasonably be expected to provide privacy, and whether the victim's genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। ठीक है, जो चीजें पब्लिक में नहीं हो सकती उसको प्राइवेट एक्ट के अंदर बोला गया। वो ये डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया प्राइवेट एक्ट और पब्लिक एक्ट में, सेक्शन 77 के अंदर। where the victim consents to capture the images or or any act, but not to their dissemination to third persons, and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offense under this section। Remember that। स्टॉकिंग का प्रोस्पेक्ट अब आएगा। एनी मैन, अब ये आ गया, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। हु फॉलो द वुमेन और contacts or attempts to contact such women to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women, or monitors a woman's use of the internet, email or any other form of electronic communication, commits the offense of stalking। स्टॉकिंग का प्रोस्पेक्ट आ गया। ठीक है, सेक्शन 79 में क्या क्या आएगा? वर्ड, जेस्चर और एक्ट। वर्ड, जेस्चर और एक्ट intended to insult the modesty of a woman। Whoever intending to insult the modesty of any woman utters any words, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture shall or object shall be seen by such woman, or introduces upon the privacy of such woman, shall be punished with imprisonment of 1 to 3 years plus fine। This section does not cover use of criminal force. We have to remember that. It includes words, acts, sounds, or gestures which outrage the modesty of the woman, such as flashing, exhibiting obscene drawings, और obscene words, etc। सिंपल सा सेक्शन है दोस्तों, ये इनके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये पूरा सीन है इन रिस्पेक्ट टू चैप्टर 5। चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। कम क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। खासकर जो भी हमने पढ़ा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, उसमें भी रिसेंटली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत ही वाइडर एम्बिट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इन भारतीय न्याय संहिता। सो दिस इज द सीन राइट नाउ। इसके बाद हम अगला प्रोस्पेक्ट पढ़ेंगे।
आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। विल मीट अगेन। बाय। हैव अ ग्रेट डे।